परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे काव्य 3 मत बांटो इंसान को। कवि थे विनय महाजन। इस कविता में कवि ने हमें एकता, मिलजुल कर रहना तथा समानता आदि के मूल्यों के बारे में चर्चा की है। अगले वीडियो में हमने 2 पंक्तियाँ देखी थी कि मनुष्य, कवि ने दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु उसने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है और इनके तक पहुंचने का रास्ता हम ढूंढते हैं। तो कि ईश्वर तो एक ही है, परंतु उसके तक पहुंचने के लिए हम कई लोग मंदिर में जाते हैं, हिंदुओं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं और ईसाई चर्च में यानी कि गिरजाघर में जाते हैं। यानी अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा तो हमने कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर, अलग अलग कंट्री बनाकर हमने देश का बंटवारा तो, धरती का तो बंटवारा कर ही लिया है। इसी तरह सागर भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार करके सभी ने अलग अलग बंटवारा देश के हिसाब से सागर का भी हमें बंटवारा कर लिया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तुम मत करो। और अगली पंक्ति में देखा था कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है, कि अभी तो शुरुआत है नई नई, कि लोग एक दूसरे की समानता की दृष्टि से देखें कि कोई उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है, कि उसके फैलने की तो अब शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी तो देर लगेगी, कि सभी के विचारों को एक करने में, सभी के मन के भावों को एक करने में अभी तो बहुत से देर लगेगी, अभी तो बहुत समय लगेगा। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, हमें कठिन से कठिन प्रयत्न करेंगे और सबके मन में ये समानता कि कोई भी उच्च नहीं है, कोई नीच नहीं है, जाति पाति का भेदभाव है, रंग का भेदभाव है, वो पूरी तरह हम मिटाएंगे। इसीलिए उसके लिए हमें कभी कैसा भी प्रयत्न करना पड़ेगा, हम करेंगे। बिजली, अब तो प्रकाश की शुरुआत, बिजली यानी कि प्रकाश, तो कि प्रकाश तो अभी धनवानों के घर में ही है। उजियाला प्रकाश तो अब धनिक लोगों के घर में है। गरीबे के झोपड़े में के 2 दीपक ही जलता है, चिराग ही उसके जल रहे हैं। यहाँ तक हमने देखा था। तीसरी पंक्ति ही देखेंगे अब हम। मिला न सूरज का संदेश हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। मिला न सूरज का संदेश, सूरज यानी कि सूर्य, हर घाटी मैदान को, घाटी यानी कि 2 पहाड़ों के बीच का समतल स्थल होता है, उसे कहते हैं कि 2 पहाड़ों के बीच जो समतल स्थान दिखाई देता है उसे कहते हैं घाटी। सागर यानी कि समुद्र, बांट लिया मैदान, और घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। कहते हैं कि अभी तो सूर्य के किरण, सूर्य का जो संदेश है वो प्रत्येक घाटी और मैदान को मिल ही नहीं पाया है, कि सूर्य जो संदेश देते हैं कि अभी सूर्य का संदेशा प्रत्येक घाटी और मैदान को, पर्वत को अभी मिल ही नहीं पाया है। तो मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है, कि सूर्य भी अपना संदेश है वो पर्वत को और मैदान को नहीं मिल पाया है। मानव में भी समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंचा है। मानव समानता का विचार है कि मानव एक ही है, ईश्वर ने हमें एक परिवार की तरह ही भेजा है, हम सब एक समान के हैं, हम सब में भाईचारे बंधुत्व की भावना फैलनी चाहिए। तो कि मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक, कि ये कई भाग ऐसे हैं कि उसमें कौमों का भेदभाव है, ज्ञाति का भेदभाव है, रंग का भेदभाव है और धर्म का भेदभाव है। तो कि ये मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है।
तो धरती बांटी, हमने ये धरती और सागर का तो बंटवारा कर ही लिया है। कम से कम हम एक दूसरे को समानता की दृष्टि से देखें और भी इंसान का बंटवारा होने से बचाए। अब भी हरी भरी धरती है, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, ऊपर नील वितान है। नील यानी कि नीले रंग का आकाश, वितान यानी कि विस्तार। पर न प्यार हो तो जग सुना, जग यानी कि संसार, दुनिया, सुना यानी कि निर्जन खामोश। जलता रेगिस्तान है, रेगिस्तान यानी कि मरुभूमि, रेतीला प्रदेश। हमने अगले चैप्टर में देखा था कच्छ की शहर में कि रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई नहीं देती, उसे कहते हैं मरुभूमि या रेगिस्तान। जलता रेगिस्तान है तो कि अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नीले आकाश है, प्यार न पर न प्यार हो तो जग सुना, जग यानी कि संसार सुना खामोश लगता है। जलता रेगिस्तान मरुभूमि, रेगिस्तान यानी कि मरुभूमि। तो कि धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है। कि धरती तो अब हरी भरी पहले जैसी है ही, परंतु आकाश, ऊपर आकाश नीले रंग का, वो भी आकाश भी पहले जैसा ही है। लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना पहले जैसी नहीं रही है। प्यार के बिना, एक दूसरे को प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए रेगिस्तान जैसा लगने लगता है। कि अब हरी भरी पहले जैसी हरी भरी धरती, कि अब धरती भी पहले की तरह हरी भरी है, नीली आकाश, आकाश भी ऐसा ही है पहले जैसा ही। परंतु हम लोगों में जो भेदभाव है कि उसके कारण प्रेम की भावना, जाति पाति के बाद रंग भेद का, तो कि इसीलिए लोगों में प्रेम की भावना, आज लोग एक दूसरे को जो किसी भी बात पर बिगड़ जाते हैं संबंध, तो उसमें प्रेम की भावना रही रहती। एक दूसरे को वो क्रोध की यानी कि संघर्ष की भावना से हम एक दूसरे को देखते हैं। तो कि लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना आज एक दूसरे में, इंसान को एक दूसरे इंसान में है उसकी खामी ही दिखाई देती है कि उसने क्या किया। तो कि है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं रही। धरती भी पहले जैसी है, आकाश भी पहले जैसा है, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना है वो पहले जैसी नहीं रही। पहले के ज़माने में लोग एक परिवार को, जॉइंट फैमिली में रहते थे, परंतु आज किसी को किसी का स्वभाव दिखा अच्छा नहीं लगता, और कभी एक दूसरे को, सभी को साथ रहने में अच्छा नहीं लगता। एक दूसरे में उसकी बुराइयाँ ही देखते रहते हैं। और प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला के एक दूसरे में पहले जैसा प्यार या अपनापन भी नहीं है, आत्मीयता भी एक दूसरे में नहीं है। इसीलिए हरी भरी धरती वाला ये संसार भी हमें जलते हुए रेगिस्तान जैसा लगता है। अभी प्यार का जल देना है, अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। कहा है चट्टान यानी कि शिलाखंड, बड़ा पत्थर होता है शिलाखंड का, उसे कहते हैं चट्टान। अगले फर्स्ट से हमने देखा था कबूतरों वाले पहरा। तो कि प्यासी अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। कि हमें हर प्यासी चट्टान को, चट्टान यानी कि शिलाखंड, बड़ा पत्थर, तो कि हमें हर प्यासी शिलाखंड को, प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। कि ये प्यासी चट्टान है, वो किसी भी तरह प्यासी है तो हमें उसको शीतल जल देकर उसकी प्यास, उसकी तरस छिपाकर, उसको जल पाकर उसकी प्यास तो बुझानी ही है। हमने धरती बांट ली है, सागर भी बांट लिया है, परंतु अब किसी तरह हमें इंसान को नहीं बांटना
है। साथ उठे सब तो पहरा हो, साथ उठे सब तो पहरा हो, पहरा यानी कि रखवाली, सुरक्षा। सूरज का हर द्वार पर, द्वार यानी कि दरवाजा, सूरज यानी कि सूर्य। हर उदास आंगन का हक हो, हर उदास यानी कि दुखी आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर, बहार यानी कि शोभा। आंगन यानी कि घर के भीतर का खुला भाग, जो अगला भाग होता है उसे कहते हैं आंगन। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। कि समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए। कि समानता के सूरज का प्रकाश सभी को मिल सकता है, कि सूर्य का रोशनी जब सूर्य उगता है तो उसका प्रकाश सभी को एक ही तरह मिलता है। किसी के घर में ये बहुत आता है और किसी के घर में कम आता है, ऐसा नहीं। सूर्य का तेज ताप है, प्रकाश है, वो सभी को एक सरखा ही मिलता है। जब सब लोग एक साथ जग जाए और सबका दरवाज़ा खोल ले, कि सभी लोग एक साथ उठे और सभी का दरवाज़ा एक साथ खोले, सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेंगी। कि अगले दिन जो कुछ हुआ, परंतु नई सुबह, नया सवेरा सबके जीवन में नया प्रकाश लाए और सबके घरों के आंगन में सभी तरह की समानता का प्रकाश, एक समान प्रकाश सबके घरों के आंगन में फैले और समानता की भावना फैले, ऐसा कवि कहते हैं। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाए जैसे बाग में बहार आती है। कि बहार यानी कि शोभा, तो कि ये जैसे बगीचे में सुबह की किरणों का शोभा अत्यंत सुंदर होती है, उसी तरह आंगन में, जो घर का आंगन होता है, कि हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाए कि जैसे बगीचे में, बाग यानी कि बगीचे में, बहार यानी कि शोभा, सुंदरता। तो कि सुंदर और सुबह के समय जब किरणें ये बगीचे में फैलते हैं तो उसके ये फूलों में जैसी ही सुंदरता बगीचे में फैली होती है, उसी तरह हर एक घर में खुशी छा जाए, ऐसा कवि कहते हैं। तो कि समानता के सूरज का प्रकाश सभी को मिल सकता है जब सब लोग एक साथ उठते हैं और अपने दरवाजे खोलते हैं, तो सबके घरों के आंगन में तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैल जाएगी। हर घर का आंगन उसी तरह खुशी से छा जाए, जिसी तरह बगीचे में नए सुबह का सवेरा में जैसे उपवन की शोभा, बगीचे की शोभा बढ़ती है, वैसे ही हर एक घर के आंगन में खुशी छा जाए। रोद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। रोद न पाएगा, रोदना यानी कि कुचलना, फिर कोई मौसम की मुस्कान को, मौसम यानी कि ऋतु, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। कवि कहते हैं कि विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। कि विश्व में समानता का जो भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म यानी कि अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसी तरह सबके मौसम की मुस्कान दो। तो कि ये है विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर अत्याचार नहीं कर पाएगा और फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी, हमने धरती भी बांट ली है, सागर भी बांट लिया है, अलग अलग करके अपने ये पूजा स्थल भी अलग अलग ईश्वर को बांटने, ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जैसे अलग अलग स्थानों का भी बंटवारा कर लिया है। तो अब हम इंसान का बंटवारा नहीं करेंगे। कि भेद, इस काव्य में कवि ने ये सुंदर चित्र हमारे सामने रखा था कि
सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोक में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी। तब भी कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोध नहीं पाएगा। उसकी जो मुस्कान है उसको कुचल नहीं सकेगा, अर्थात नष्ट नहीं कर सकेगा। कि उसको सर्वत्र सभी ओर एकता फैलनी चाहिए। परस्पर अपनेपन की भावना फैलेंगी तभी सभी लोगों को खुशी होगी। तब कोई किसी पर अत्याचार नहीं गुजारेगा और उसकी मुस्कान को वो कुचल नहीं पाएगा, नष्ट नहीं कर सकेगा, ऐसा कवि कहते हैं। तो यह कविता हमें यह संदेश देती है कि विश्व के लोगों को तब सभी तरह के भेदभाव भूलकर हमें विश्व में सभी के लोगों में यह कवि सीख देते हैं कि विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर हमें मिलजुल कर रहने की सीख देती है। कि हमें सभी के साथ मिलजुल कर एकता की भावना से, आत्मीयता की भाव से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। इस प्रकार हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। भाईचारा फैलाने के लिए इंसान को एक परिवार की तरह भेजा है और परिवार की तरह ही हमें रहना चाहिए और विश्व बंधुत्व की भावना है, उसकी भावना को हमें साकार करनी चाहिए। ये कविता हमें यह सीख देती है। थैंक यू।